नमस्ते साथियों, मैं हूं एमसी हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 14 के बारे में जानेंगे। क्या भारत के महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, भारत में ठहरे विदेशी राजदूत, यूएनओ के प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मिलिट्री एवं पुलिस आर्टिकल 14 के अंतर्गत किस हद तक परिधि में आते हैं, किस हद तक नहीं आते हैं, इस आर्टिकल में आज हम यही जानेंगे। आर्टिकल 14 यह संविधान ड्राफ्ट 1948 के आर्टिकल 15 में शामिल था। इस पर बहस संविधान सभा में 3 दिसंबर 1948 को हुई। संविधान में आर्टिकल 14 का इंग्लिश में मूल पाठ इस प्रकार है। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया रीड एज अंडर द स्टेट shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of the India। अगर हिंदी में समझें तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नैसर्गिक न्याय और कानून का शासन, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, का सिद्धांत आर्टिकल 14 से निकल कर आता है और यह आर्टिकल संविधान के विशिष्ट स्ट्रक्चर में आता है। प्रश्न यह है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 में दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। इनके क्या अर्थ हैं इसको भी जान लेते हैं। विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा भी है। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे। सभी वर्ग समान रूप से सामान्य विधि के अधीन और सामान्य न्यायालयों की अधिकारता के अंतर्गत होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर या गरीब हो, उच्च हो या निम्न हो, अधिकारी या गैर अधिकारी हो, कानून से ऊपर नहीं होगा। उदाहरण से भी देख लेते हैं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति अपराध करे और कोई शासकीय सेवक अपराध करे तो दोनों के ऊपर समान तरीके से मुकदमा चलेगा और सजा का प्रावधान भी समान होगा। मतलब कि एक ही कानून दोनों पर समान तरीके से लागू होगा। विधि का समान संरक्षण, जिसे हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी कहते हैं। विधि का समान संरक्षण संकल्पना अमेरिकी संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक सकारात्मक धारणा है। विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। उदाहरण से देखते हैं। पैसे से संपन्न व्यक्ति कोर्ट में अच्छा वकील रखेगा तो समता के लिए गरीब व्यक्ति को कोर्ट सरकारी वकील की मुफ्त में सुविधा उपलब्ध कराएगा। अमीर या गरीब दोनों कोर्ट में या सरकारी दफ्तर में समान तरीके से अपना काम करवा सकते हैं। पुलिस और सेना को इसको समता के अधिकार से बाहर रखा हुआ है। क्षमता के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि सब परिस्थिति में समान व्यवहार होगा। यह आर्टिकल समान परिस्थिति में समता की गारंटी देता है, तो इसका अर्थ है कि परिस्थिति बदलने से व्यवहार भी बदल जाता है। जैसे जघन्य अपराध और चोरी के गुनाह में दोनों के साथ एक जैसी कार्रवाई नहीं हो सकती। समता की यह दोनों संकल्पना अंत में जनता को कानून, अवसर और न्याय की समानता प्रदान करती हैं। आर्टिकल 14 में कुछ अपवाद भी हैं। भारत के संविधान में विधि के समक्ष समता के निम्नलिखित अपवाद भी हैं। जैसे राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। इसके विरुद्ध इनके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई यानी क्रिमिनल प्रोसेसर नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात उस पर सिविल कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन पद पर रहने पर उन पर सिविल कार्रवाई नहीं की जा सकती। सिविल कार्रवाई हेतु 2 माह पहले विरोधी पक्ष को नाम, पता, विवाद का मुद्दा का वर्णन करके लिखित में सूचना देनी होगी। ऐसा आर्टिकल 361 में अधिकार उनको दिए गए। संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य सत्र शुरू होने के समय फौजदारी या दीवानी किसी भी केस में न्यायालय के सामने उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं है। यह आर्टिकल 361 ए में उनको अधिकार दिए हैं।
संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य सदन में बोले गए शब्द, भाषण या दिए गए मत के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के अंतर्गत उन्हें इस प्रकार के संविधान द्वारा अधिकार दिए गए। आर्टिकल 31C भी अपवाद है। इसके अनुसार राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों का पालन करके आर्टिकल 39 के अंतर्गत कोई कानून बनता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है तो वह मान्य होगा। विदेशी शासक, राजदूत और राजनयिक द्वारा किए गए फौजदारी या दीवानी गुनाहों के लिए अलग से अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होंगे। आशा यह है कि समता के आधार पर राज्य उन पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। संयुक्त राज्य संस्थाओं जैसे यूएनओ और उनकी एजेंसियों, उनके अधिकारी भी गुनाहों में सुरक्षित हैं। इन सब पर यूएन के कानून से कार्रवाई होगी। इस पर भारतीय संविधान के आधार पर उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ उदाहरण स्वरूप फैसले भी देखते हैं जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत दिए हैं। पहला है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 में व्यक्ति शब्द पुरुष या महिला तक ही सीमित नहीं है। परलिंगी व्यक्ति जो ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री है, यदि व्यक्ति अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। दूसरे प्रकरण में अब्दुल रहीम बनाम पिंटू 1951 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए समानता की विधि लागू करना असमानता ही होगी। एक तीसरे प्रकरण में यूपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युक्तियुक्तता का सिद्धांत समानता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है जो आर्टिकल 14 में सर्वदा विद्यमान रहता है। वस्तुतः समानता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। जो कोई कार्य मनमाना किया जाएगा वह असमानता की श्रेणी में कहलाएगा और आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। एक चौथे प्रकरण में मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 राज्य को कार्रवाइयों में मनमानेपन को वर्जित करता है और समान व्यवहार को सुनिश्चित करता है। एक अन्य फैसले में वीएस नकारा बनाम भारत संघ 1983 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मानव समाज का गठन असमान व्यक्तियों से होता है और एक कल्याणकारी राज्य सामाजिक आर्थिक रूप से कम भाग्यशाली लोगों की दशा सुधारने का प्रयास करता है। इसके लिए उसे विशेष विधि बनानी होती है जो उन पर लागू हो और उनकी दशा सुधारे। एक अन्य प्रकरण भी देख लेते हैं। डीके यादव बनाम जी एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 1993 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा यदि कोई प्राइवेट नियुक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन बनाए गए प्रमाणित स्थायी आदेश के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी कर्मचारी को बिना कारण बताए सेवा से हटाता है, उसके फलस्वरूप वह अपने जीविका उपार्जन के अधिकार से यदि वंचित हो जाता है तो आर्टिकल 14 का सरासर उल्लंघन है और अवैध है। एक और प्रकरण देखते हैं। चरणलाल साहू बनाम भारत संघ 1990 के अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है और जहां नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है, राज्य को उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अवश्य सामने आना चाहिए। आखिरी में एक और प्रकरण देखते हैं। बी श्रीनिवास बनाम ब्रिया 1993 के उच्चतम न्यायालय ने फैसले में कहा कि यह अभी निर्धारित है कि एक शिक्षित व्यक्ति के ऊपर अशिक्षित व्यक्ति को प्राथमिकता देने की राज्य की नीति अज्ञानता, अक्षमता और इसके फलस्वरूप अकुशलता को बढ़ावा देती है, अतः यह असंवैधानिक है। यह उच्चतम न्यायालय के कुछ संक्षिप्त जजमेंट थे जो समता के अधिकार आर्टिकल 14 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर फैसले किए हैं, जो एक उदाहरण स्वरूप है। इस प्रकार यह थी संविधान के आर्टिकल 14 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही हम आपके समक्ष संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत आरती गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1987 की एक लैंडमार्क जजमेंट के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें, तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।